अपडेट करें आपको, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें, आपसे कुछ देर पहले बाकायदा तौर पर इजलास हुआ और इजलास के खत्म होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो है आम इंतखाबात का बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक मुल्क भर में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल की जाएगी। इसी तरह 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज़ होगा, जबकि 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नज़र सानी फहरिस्तें जो हैं वो जारी की जाएंगी। 12 जनवरी को इस तरह कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट होंगे और आखिर में जो 8 फरवरी को जो है पोलिंग डे होगी। इस दिन आम इंतखाबात में पाकिस्तानी जो वोटर्स हैं वो अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कुछ देर कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास हुआ था जिसमें ये मंजूरी दी गई थी। उसके बाद ये जो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 8 फरवरी 2024 को पोलिंग डे का ऐलान काफ़ी पहले कर रखा था, लेकिन बाकी का शेड्यूल जो भी इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया है। आपने बताया 8 जनवरी को बाकायदा तौर पर पोलिंग होगी। इसके अलावा 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 3 जनवरी को अपीलों पर समाअत होगी और 12 जनवरी दोबारा कागजात नामजदगी लेने की तारीख होगी। इसके अलावा बताइएगा, आपने कहा स्क्रूटनी के हवाले से भी कागजात नामजदगी जमा होने के बाद उस पर स्क्रूटनी और फिर उसके बाद का जो रिजल्ट सामने आता है उसकी डेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो शेड्यूल जारी किया है इसके मुताबिक जो है 8 फरवरी 2024 को पोलिंग डे होगा, जबकि 20 से 22 दिसंबर तक कागजात जो उम्मीदवार हैं अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जो है वो 23 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। इसके साथ 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल की जाएगी। 3 जनवरी 2024 को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी, जबकि 10 जनवरी को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के अपीलों का जो आखिरी रोज़ होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नज़र सानी जो है फहरिस्त वो जारी कर दी जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट होंगे। इसके बाद 8 फरवरी 2024 को पोलिंग डे होगी और उस दिन तमाम पाकिस्तानी कौम जो हैं वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और उसको शेड्यूल जारी कर दिया है। जी ठीक, रेहान शेख, आपने कहा कि अपने इजलास से कबल उन्होंने बातचीत भी की थी सहाफ़ियों से। इस मौके पर उनका क्या कहना था? कितना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि तमाम चीज़ें उनकी रेडी हैं, उनकी तरफ से पूरी तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो है तकरीबन 1.5 घंटे तक हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात जारी रही और हमने उनसे यही कहा कि उन्होंने कहा कि शेड्यूल तैयार कर लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करना बाकी है, वो अब कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के लिए आसानी कर दी और जल्द इंतखाबात और मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है। इलेक्शन कमीशन की भी कोशिशें थी, ऐसा कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। उसके साथ साथ उनका ये कहना था, कभी नहीं कहा कि इलेक्शन जो है वक्त पर नहीं होंगे, या कभी भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसके लिए फ़ंड, सिक्योरिटी और दीगर चीज़ें जो हैं वो दरकार होती हैं। उसके लिए हमें थोड़ी सी खतो-किताबत करनी पड़ती है और इसके साथ साथ ये भी उनसे कहा गया, उन्होंने कहा कि जो हमने आरओज़ और डीआरओ सबसे पहले हमने
अदलिया से ही मांगे थे, लेकिन अदलिया ने हमें इनकार किया और कहा कि उनके ज़ेर समात पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा स्पेयर में वो तादाद में वो अपने जो आरओज़ और DROज़ नहीं दे सकते, जिसके बाद हमें इंतज़ामी अमूर से ये लेने पड़े। उस पर एतराज़ किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में हमारा जो हुक्म इम्तना जारी हो गया, जिसके बायस हमने आरओज़ DROज़ की ट्रेनिंग रोक दी। साथ में उन्होंने यह भी बतलाया कि आरओज़ और DROज़ की जो एक दिन की ट्रेनिंग हुई थी, रुक गई थी, पीर वाले दिन से वो दोबारा शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक, रेहान शेख हमारे साथ मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बताएं, रेहान शेख हमें अपडेट कर रहे थे, इस शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को पोलिंग होगी, जबकि 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल हो सकेगी। इलेक्शन कमिश्नर ने अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास जारी था, जिसमें मंजूरी दी गई थी इस शेड्यूल की, और अब बाकायदा तौर पर यह इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है।